तो दोस्तों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। चलो, सब बढ़िया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। उसी बात पे सब्सक्राइब करने के बाद, वीडियो होने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट में फीडबैक लिख देना कि क्या आपको चेंजेस चाहिए, क्या बराबर नहीं था। थोड़ी मुझे भी मदद हो जाएगी कि मैं भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँगा खुद को। तो आज देखते हैं लोकपाल के बारे में। आपको लोकपाल तो पता होगा कि नाम सुना ही होगा एटलीस्ट। देखिए 2014 के आसपास, उसके पहले कितना हंगामा हो गया था। लोकपाल चाहिए, बहुत लोगों ने आंदोलन किया। अन्ना हजारे, केजरीवाल और बाबा रामदेव भी वहाँ पे गए थे। तो देखिए वो इसके लिए हुआ क्योंकि तब बहुत चल रहा था करप्शन का काल। कांग्रेस की गवर्नमेंट तब बहुत इन्फेमस हो गई थी कि करप्शन बहुत चल रहा है, तो उसके खिलाफ जांच करने के लिए ये लोकपाल नाम का एक ऑफिस रहता है, ठीक है। तो उसी को लाने के लिए ये सब आंदोलन हुआ। तो आज हम उसी लोकपाल को जानेंगे। तो ये कब हुआ? ये एक एक्ट आया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके इस एक्ट को लाया। और इस एक्ट का, इस ऑफिस का काम क्या था? इसका काम था कि जो एलिगेशंस लगे, करप्शन के एलिगेशंस लगे, जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, जिसी के भी खिलाफ अगर ऐसे कुछ आरोप लगे हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करना इसका काम है लोकपाल का। अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और इसमें मैक्स टू मैक्स 8 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक चेयरपर्सन प्लस मैक्स 8 मेंबर्स, मतलब कि इतने हो गए, इसका कंपोजिशन हो गया 9 लोगों का, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन हो सकते हैं? इसके चेयरमैन हो सकते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोई ऐसी हस्ती जो कि ये इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको फुलफ़िल कर सके। ऐसी व्यक्ति ही सिर्फ इसका चेयरमैन बन सकती है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति के पास सफिशेंट नॉलेज होगा तभी वो जांच कर सकेगी और अच्छे फैसले सुना सकेगी, ठीक है। और क्या है देखिए, और आउट ऑफ द 8 मेंबर्स, ठीक है, 8 मेंबर्स में से जो 4 मेंबर्स है वो जुडिशियल मेंबर्स रहने चाहिए। मतलब वो आने चाहिए जुडिशरी से, जैसे कि जजेस वगैरह, ठीक है। और ये जुडिशियल मेंबर है जो फॉर्मर जजेस रहने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। नहीं तो वो रहने चाहिए कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। क्या रहने चाहिए इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ज़रा देखिए। फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ओनली चीफ जस्टिस, ओके। बाकी के नॉर्मल जज ऑफ हाई कोर्ट इसके मेंबर नहीं हो सकते। ओनली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसके 50% जो मेंबर्स है लोकपाल के, वो कहाँ से आने चाहिए? वो आने चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन से आने चाहिए। मिनी मिनिमम 50% मेंबर इतने तो आने ही चाहिए, ठीक है। इस और ये अभी देखते हैं इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में। इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि सभी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे करते हैं? एक कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन में ये सब किया जाता है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और उसके मेंबर कौन है रहते हैं? चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर। और इसमें मेंबर कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा रहते हैं इसके मेंबर। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जब जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, मतलब
इसमें कौन रहेंगे? इसमें रहेंगे पीएम एज अ चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और इसमें रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई और जज जिसको नॉमिनेट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक इमिनेंट जूरिस्ट भी रहेंगे इसमें। अब देखते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होगा। इसका कार्यकाल होगा 5 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए कार्यकाल होगा, या फिर उनकी उम्र 75, मतलब क्या है 5 years और 70 एज, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है। सैलरी और अलाउंसेस तो जज ऑफ नहीं, सैलरी और अलाउंसेस कैसे रहेंगे? जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सैलरी एंड अलाउंसेस रहते हैं ना, उसी की तरह उनको अलाउंसेस वगैरह दिया जाएगा। और ये किसका होगा? ये चेयरपर्सन का होगा। और मेंबर्स का कैसा है? सुप्रीम कोर्ट के जज को जितना सैलरी एंड अलाउंसेस मिलता है उतना ही सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेगा मेंबर्स को। ठीक है। इसका ज्यूरिडिक्शन क्या है? ज्यूरिडिक्शन कहाँ पे रहता है उसका? कौन से एरिया में कहाँ पे होता है? देखिए, जैसे एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनीवन, अगर वो पीएम रहे या फिर मिनिस्टर रहे या फिर एमपी रहे या फिर कोई ग्रुप ABCD के ऑफिसर है, कोई भी, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी हो, कि उसकी इंक्वायरी कर सकता है अगर उसके खिलाफ़ करप्शन के चार्जेस है तो। और कैसा है और क्या क्या आता है इसमें? कौन किसके खिलाफ़? चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड, सोसाइटी, ट्रस्ट कि ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हो, ऐसी को किसी भी बॉडी की वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जिसमें करप्शन हो गया है या फिर उसके एलिगेशंस है। ठीक है। या फिर ये ऐसी भी सोसाइटी की या फिर ट्रस्ट की इंटरोगेशन कर सकते हैं जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज़्यादा का हो। अगर फॉरेन से पैसा आ सकता है तो ये भी हो सकता है कि फॉरेन से पैसा आ रहा है तो वो इंडिया में करप्शन फैला रहे हैं, ये भी हो सकता है। इसके लिए ऐसे सोसाइटी, ट्रस्ट, इसकी भी ये यहाँ पे जांच कर सकते हैं। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ एक्सेप्शन है क्या, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ऐसा बोलते हैं कि लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर relating to international relations, not problems, sorry, external and internal security, public order, atomic energy and space। तो पीएम के देखिए ये जो एरियाज़ है, अगर पीएम इसमें कुछ करता है जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, या फिर पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, अगर पीएम इसके रिलेटेड कुछ करता है तो लोकपाल उसके खिलाफ इंटरोगेशन या फिर इंक्वायरी नहीं कर पाएगी। ओके। और किस बारे में पीएम की इंक्वायरी वो नहीं कर सकते? इंक्वायरी नहीं कर सकते जब तक नहीं कर सकते तब तक कि लोकपाल की जो बेंच है उसके 2/3 मेंबर उसको अप्रूव ना कर सके, तब तक वो पीएम के खिलाफ़ इंक्वायरी नहीं कर सकती। मतलब 66% वहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए लोकपाल में पीएम के खिलाफ़ प्रूव करने के लिए। ओके। अब देखते हैं पावर्स ऑफ लोकपाल के पास क्या क्या पावर्स दिए गए हैं। अभी बोलते तो है कि वो इंटरोगेशन कर सकता है, प्रूव कर सकता है, पर अगर उसके पास पावर्स ही नहीं तो वह कैसे कर पाएगा? इसके लिए देखते हैं कि पावर के बारे में देखते हैं, लोकपाल की पावर क्या होती है। तो देखिए, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि वो सीबीआई को ऑर्डर दे सकती है। सीबीआई को तो आपको पता होगा, इसको केज्ड पैरट बोलते हैं, गवर्नमेंट के इशारों पे चलते हैं, ऐसे भी इस पे आरोप होते हैं। तो ये सीबीआई को
डायरेक्शंस देती है सीबीआई को, अगर ये कुछ ऑर्डर दे सकती है सीबीआई को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसने सीबीआई को केस दिया, ठीक है, तो ये केस किसी और एंटिटी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जब तक लोकपाल से उसको अप्रूवल ना मिला हो। ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कैसा होगा, गवर्नमेंट चाहेगी अरे सीबीआई तो तुम हमारे अंडर में आते हो, तो एक काम करो तुम केस दे दो, एनआई को दे दो, ईडी को दे दो, किसी और को दे दो। पर इस लोकपाल ने अगर ऑर्डर दिया होगा तो ये किसी और को ट्रांसफ़र केस नहीं किया जा सकता तब कब तक, जब तक इसको परमिशन ना मिली हो लोकपाल से, ठीक है। और ये क्या है, सीज़ कर सकता है, सीबीआई को पावर देके किसी को सीज़ कर सकता है, सर्च कर सकता है, ये तो चलते रहता है इंक्वायरी में, वो तो ये तो आता ही रहता है। और लोकपाल का जो एक विंग है, कौन सा विंग है, इंक्वायरी विंग है, इंक्वायरी विंग जो इंक्वायरी करता है। हाँ, तो ये इंक्वायरी विंग है ना, उसके पास पावर कैसे है, एक सिविल कोर्ट की तरह है। सिविल कोर्ट की तरह उसके पास पावर दिया गया है, वो जाके इंक्वायरी कर सकता है कहीं पे भी, ठीक है। और इसके पास क्या क्या पावर है, ये लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है, प्रोसीड्स देख देख सकता है, प्रोसीड्स जब्त कर सकता है, रिसिप्ट जब्त कर सकता है, या फिर कोई और बेनिफिट आए हैं या फिर कुछ और जो ऐसा फ़ायदा पहुंचा है करप्शन से, ठीक है, तो ये सब उसको भी जब्त कर सकता है। और क्या पावर है, लोकपाल के पास पावर है कि किसी पब्लिक सर्वेंट की ट्रांसफ़र भी वो रुका सकता है या फिर उसको रिकमेंड भी कर सकता है। कैसे कैसे ऑफिसर के ख़िलाफ़, कैसे ऑफिसर की ट्रांसफ़र, या ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ करप्शन के एलिगेशंस है, उसकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसकी ट्रांसफ़र रुकवा भी सकते हैं, ठीक है। और उसके पास क्या पावर है, इसके पास पावर ये है कि ये डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। ये डायरेक्शन किसके लिए दे सकता है, डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट वगैरह नहीं, वो डायरेक्शन दे सकता है कि जब इंक्वायरी चल रही थी तब ये जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स को थोड़ा सेफ रखने के लिए भी डायरेक्शन दे सकता है। मतलब रिकॉर्ड्स कैसे एविडेंस के लिए ऐसा काम करते हैं, एविडेंस जैसा काम करते हैं रिकॉर्ड्स, इसके लिए, ठीक है। और क्या है, लोकपाल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट कि इसने क्या क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं। और प्रेसिडेंट क्या करता है, ये क्या करते हैं पार्लियामेंट में, इसको ये कर पब पेश करते हैं, ठीक है। मतलब पहले पार्लियामेंट में पेश होता है और बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, ये रिपोर्ट हर साल इनको ये रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने देखा लोकपाल के बारे में, फिर कभी मिलेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो, और कमेंट भी कर दीजिए कुछ सजेशन वगैरह हो तो। धन्यवाद।